नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे मथुरा की, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी ने धमकी दी है कि वो 6 दिसंबर को, आने वाले 6 दिसंबर को वहां पे भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करेंगी उस स्थान पे जहां पे ईदगाह मस्जिद है। जी, ये ईदगाह मस्जिद औरंगज़ेब के ज़माने में बनाई गई थी और ये बिल्कुल जुड़ी हुई है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से, जो काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये तोड़ करके, इसके कुछ हिस्से को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। वैसे कहने को तो ये इलाका जिसे कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है वो 13.5 एकड़ का है, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा का ये दावा है कि कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था वो एक्चुअली उसी स्थान पे हुआ था जहाँ पे कि ये मस्जिद खड़ी की गई है। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे कि अयोध्या में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे भी राम जन्मभूमि का झगड़ा था कि राम इसी स्थान पे पैदा हुए थे जहाँ पे ये मस्जिद बनी है। अब ये तो विवाद की बात है कि एग्जैक्ट वो स्थान ढूंढना कि कहाँ पे जन्म हुआ था किसी का भी, लेकिन इनका ये क्लेम है और ये झगड़ा काफ़ी तब से चलता रहा है। लेकिन दोनों मस्जिद और मंदिर को एग्जिस्ट करते रहे हैं लगभग 400 वर्ष से। लेकिन आज की डेट में, और ख़ास तौर से जब से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का जजमेंट दिया मंदिर के फेवर में और मंदिर वहाँ बन रहा है, बड़े ज़ोर शोर के साथ, बड़ा अच्छा सा ग्रैंड मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि अब हम काशी और मथुरा पे भी दावा ठोकेंगे। ये जो पूरी भाजपा और आरएसएस और उनके साथ जुड़ी हुई अन्य राइट विंग संस्थाएं जो हैं, उन सब ने ये तय कर लिया, शायद इसी डर से जो है। पहले जब अयोध्या के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात होती थी तो मुसलमान इस बात पे राज़ी नहीं होते थे। उनका मानना ये था कि अगर हमने अयोध्या कंसीड कर दिया, दे दिया, जबकि कई दफ़े मुसलमानों के ग्रुप से बात आती थी कि अयोध्या में को दे देना चाहिए, मुसलमानों को, हिंदुओं को रिस्टोर कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें यही ख़तरा रहता था कि अगर हमने दे दिया तो कल मथुरा और काशी की बात आएगी। क्योंकि शुरुआत से विश्व हिंदू परिषद, जिसने पूरा कैंपेन चलाया था अयोध्या का, उनका मानना ये था कि हमें अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों पे हमें वापस हिंदुओं के पास आने चाहिए, क्योंकि इन तीनों जगह इस तरीके की हिस्ट्री रही है कि जो मुग़ल रूलर्स थे उस दौरान जो है कहीं पे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, जैसे अयोध्या के ख़ास तौर से। लेकिन अयोध्या में और इन बाकी 2 जगहों में फ़र्क ये था कि अयोध्या में किसी प्रकार के मंदिर की एग्जिस्टेंस नहीं थी, जबकि काशी और मथुरा में दोनों एक साथ बगल बगल जुड़े हुए चले आ रहे थे सदियों से। अब ये जो नया ये शगुफा छोड़ा है ये हिंदू महासभा की इस विंग ने, क्योंकि हिंदू महासभा के भी कई ब्रांचेस बन चुकी हैं, और राजश्री चौधरी जो कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से जुड़ी हुई हैं। अब वो ये अलग बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस तरह के इश्यूज़ में से कितना अपने आप को जोड़ते, सवाल ही नहीं था। उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही सेक्युलर किस्म का था और वो इस तरह की चीज़ में शायद कभी इंडल्ज ना करते। बहरहाल इनको क्योंकि जाहिर है सपोर्ट है और मानने की बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बग़ैर आरएसएस और रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के बग़ैर इस तरीके का कैंपेन नहीं चलाया जा सकता है। अब ये लेकर के जो उन्होंने, और 6 दिसंबर की जो तारीख उन्होंने चूज़ करी है वो भी बड़ा सिंपल रीज़न है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिसकी जगह अब मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो वो लेकर के इन्होंने 6 दिसंबर की तारीख चुनी है, जिससे कि एक माहौल बन सके। गवर्नमेंट ने, जाहिर है अंडर लॉ ये अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1991 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना दिया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत
जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे किसी मज़हब के हों, किसी धर्म के हों, वो 15 अगस्त 1947 को जो उनका स्टेटस था उससे उनको बदला नहीं जा सकता। इस कानून के बनते समय ये बात साफ कर दी गई थी कि सिर्फ अयोध्या को इससे एग्जेम्पशन दिया गया था, क्योंकि अयोध्या को लेकर ऑलरेडी कोर्ट में केस 100 साल से चल रहा था। लेकिन बाकी किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था उस स्थिति से जब वो 15 अगस्त 1947 को थी। तो इसके तहत ये अलाउ करना नामुमकिन है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मथुरा ने मना कर दिया, इसकी परमिशन नहीं दी और सेक्शन 144 वहाँ ऑलरेडी लगा दिया गया है। अब ये जो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत से लोग हैं जो रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं। एक साल पहले, लगभग 1 साल पहले, लखनऊ की एक लॉयर हैं, बड़ी वेल नोन लॉयर हैं, रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने एक केस दायर किया था अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसके तहत उन्होंने मांगा था कि ये जो ईदगाह वहाँ पे है मथुरा में, उसको हटाया जाए और पूरा हिस्सा कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे वो पूरा हिस्सा दे दिया जाए मंदिर को। वो पहली बार तो वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई उसके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ से, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ फाइल करी और जिसकी सुनवाई भी हो रही है। लेकिन ये 1991 के एक्ट के तहत क्या उसका नतीजा निकलता है ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि बड़े भारी तरीके से इस पूरी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस का इस मूवमेंट को बड़ा सपोर्ट है कि वहाँ पे मथुरा में फिर से एक विवाद पैदा हो जाए। और उसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह अंतिम दौर में जाकर के वर्षों के बाद अयोध्या में हिंदुओं को जीत मिली, शायद इसी उम्मीद से अयोध्या में जिस तरह मिली जीत, उसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि मथुरा में भी इसी तरह से जीत हासिल कर लेंगे, पब्लिक मूवमेंट बना लेंगे। अब ये जो बात है, ये मूवमेंट क्रिएट करना इस तरीके का, जाहिर है लोगों को मोबिलाइज करना, और इसके पीछे अल्टीमेटली जो फोर्सेस लगी होती हैं वो फिर जाहिर है कि कुछ सोचती नहीं, उसमें दंगे भी होते हैं, उसमें फसाद होता है और सारा जोर जो है, क्योंकि जब से भाजपा सरकार पावर में आई है तब से कुछ इस तरह की फीलिंग, इस तरीके का विवाद, इस तरीके का डिस्प्यूट, इस तरीके का डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है देश में, हिंदू और मुसलमान का। और ये अगर मथुरा में इस तरीके से पैदा कर दिया गया तो हालात कहाँ कहाँ बिगड़ सकते हैं, ये तो सोचने की बात है। लेकिन शायद उन लोगों के लिए जो ये कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनका मकसद पूरा होना चाहिए। और क्योंकि डिवाइड एंड रूल एक बड़ी पुरानी पॉलिसी है, तो इससे बढ़िया तरीका राजनीतिज्ञों के लिए और कुछ नहीं है पावर में रहने के लिए। यहाँ पे देखिए एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो पूरा फोकस है वो इस पे है कि इतिहास का इस्तेमाल करके वर्तमान और भविष्य का डिसीजन लिया जाए। एक बहुत साल पहले यूपी के एडवोकेट जनरल थे, बड़े काबिल, बहुत मशहूर शांति स्वरूप भटनागर। उन्होंने अयोध्या का जब केस चल रहा था उस दौरान, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जो हमेशा कोट की जाती है जुडिशल सिस्टम में हमारे यहाँ, कि उनका ये था कि हिस्ट्री कैन नॉट बी जस्टिशेबल। मतलब इतिहास को ये नहीं किया जा सकता कि इतिहास पे जुडिशल आर्बिट्रेशन हो, जुडिशल डिस्प्यूट हो, जुडिशल आर्ग्यूमेंट हो। इतिहास इतिहास है। इतिहास को बदल करके आप प्रेजेंट और फ्यूचर को डिटरमिन नहीं कर सकते, ये उनका मानना था। लेकिन आज वही चीज़ क्योंकि अयोध्या में सक्सेस मिल चुकी है और राइट विंग की फोर्सेस लगी हुई हैं कि किस तरीके से मथुरा में कर, और मथुरा में अगर सक्सीड हो गए तो अंदेशा ये भी है कि काशी में इस तरीके का
किया जाएगा। काशी में ऑलरेडी जो पुराना काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जिसके बगल में ज्ञानवापी मॉस्क है जुड़ी हुई, वो इन्हीं हालातों में बनी है। और औरंगज़ेब के ही ज़माने में कि वहाँ पे मंदिर का हिस्सा तोड़ करके उसमें मस्जिद बनाई गई, और वो दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मंदिर की वॉल्स टूटी हुई दिखती हैं वहाँ पे, जो मस्जिद की तरफ जुड़ी हुई हैं। ये ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद इतने वर्षों तक वहाँ पे बीच बीच में छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन ऐसा विवाद नहीं हुआ कि नहीं एक को बिल्कुल हटा दिया जाए। कोएग्जिस्टेंस, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, उसको, सद्भाव, उसको बनाए रखने के लिए इस तरीके के हालात कभी आज तक नहीं बिगड़े। लेकिन अगर बिगाड़े जाएंगे तो क्या होगा, ये तो भगवान जाने। लेकिन ये तय है कि आज की डेट में जिस तरीके से मथुरा में किया जा रहा है, वो जाहिर है कि अधिकतर लोगों को इस देश में गवारा नहीं लगता है। और क्योंकि जो ये मानते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि कम्युनल हार्मनी बड़ी ज़रूरी है देश के लिए, वो शायद नहीं चाहेंगे कि इस तरीके के चीज़ बढ़े और डिस्प्यूट बढ़े। और ख़ास तौर से अगर यही बात है तो ये ध्यान में मद्देनज़र रखना चाहिए कि अयोध्या का डिस्प्यूट और काशी और मथुरा में जो बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि मथुरा और काशी में आज भी और ज़माने से मंदिर और मस्जिद को एग्जिस्ट करते हैं, जबकि अयोध्या में इस तरीके का नहीं था। वहाँ यदि अगर वो एंशिएंट टेम्पल जिसे माना जाता है कि था, तो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे मस्जिद खड़ी कर दी गई थी बाबर के काल में। हालांकि बाबर वहाँ कभी नहीं आए थे, लेकिन ये माना जाता था। तो ये जो फ़र्क है, इसको देखते हुए कोएग्जिस्टेंस बेटर है, और ये सब मानेंगे। और विवाद खड़ा करना, और वो भी इस उद्देश्य से कि उससे कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, धार्मिक विवाद से राजनीतिक लाभ मिल जाए, चाहे वो देश के लिए हानिकारक हो, ये ऐसी सोच से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग दूर रहेंगे। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.